नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे जो हमारा इस साल 2024 में एग्जाम होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे जिससे कि हम कुछ थोड़ी सुविधा मिल सके, जैसे कि हम आइडिया लगा सके कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए इनसे हमसे, जो इस साल आने की संभावना हो सकती है या उनके जैसे पूछने की संभावना या आने को हो सकता है। ठीक है, तो वक्त को जाना करते हैं, इन क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जब हमारा पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें यह लिखा हुआ आता है, जो पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन हल करने होंगे 12 में से। ठीक है, तो उसी के साथ जो क्वेश्चन होते हैं वे एक एक नंबर के होते हैं। कभी कभार वे जैसे क्वेश्चन पिछले वर्ष वो 1 नंबर में पूछा गया था, हो सकता है इस साल वो वही क्वेश्चन आ गया, डिजिट चेंज होकर के 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 4 नंबर में, 3 नंबर में, जैसे भी। तो देखते हैं हम एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन को पहले करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहले सवाल का पहला क्वेश्चन दिया होता मैं पेपर में पिछले वर्ष, श्रेणी मतलब श्रेणी से दिया था। कौन सी श्रेणी देखते हैं, -1/2, -1/2, -3/2 का 10वां पद ज्ञात करना था मैं, 10वां पद ज्ञात करे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, और पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया था उसने, 13/2। जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं 12 में से, ये ऑप्शन वाइज होते हैं जिसमें टिक लगाना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कितना, 13/2। सेकंड ऑप्शन कितना था, 15/2। थर्ड ऑप्शन 13/2 और फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास 19/2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में अधिक से अधिक में फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या दिया है, ये श्रेणी दी हुई है। क्या करना है, हमें 10वां पद निकालना है, मतलब T10 का जो 10 होता है ना, मतलब n बराबर कितना दिया, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और किसके वैल्यू निकालनी है, T10 बराबर, तो फॉर्मूला होता है हमें, कौन सी श्रेणी है, -1/2, फिर 1/2, फिर 3/2। जैसे कि माइनस के 1/2, इसमें मैं एक ऐड करूँगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा, ये आ गया। इसमें एक ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 मतलब कितना था, 1.5। तो सब में एक एक ऐड होता जा रहा है, तो कैसी श्रेणी हो गई, ये समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, जिसमें क्रम में ऐड होता चला जाएगा, और जब इसमें डिवाइड या भाग होता तो वहाँ पर यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है। तो समांतर श्रेणी है हमारे पास है, जिसमें कि ऐड होगा घटेगा। तो कौन सी श्रेणी होगी, समांतर। अगर जब भाग या गुना होगी तो वो होगा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn बराबर a + n-1 × d, nवा पद का मान ज्ञात करने के लिए। तो किसका मान निकालना है, T10 का, तो n बराबर 10, a बराबर, a क्या होता है हमारे पास, प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब श्रेणी का प्रथम पद कितना है, -1/2 लिख लिया मैंने, प्लस n का मान कितना है, 10 लिखा हुआ है मैंने, n बराबर 10। तो 10 - 1, d क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कैसे लिखता है पता हमें, 1/2 में से, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे हम। ठीक है, तो दूसरा पद लिखा मैंने, d बराबर, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये दूसरा पद माइनस के पहला पद, ऐसा हो जाएगा। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 अगर 1/2 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो d का मान कितना आ चुका है, 1। तो यहाँ गुणा में 1 लगा दूंगा मैं, d का मान का वैल्यू। तो माइनस का 1/2, 10 में 1 गया, 9, 9 की गुणा में करेंगे, प्लस के 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो माइनस का 1 प्लस के 18/2। ठीक है, और जब इसको हम घटाएंगे कितना आएगा, तो प्लस के 17 आएगा, तो प्लस के 17/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, सॉरी ये 15 नहीं है यार, ये 13/2 मैंने 2 बार ली थी, 17 है ये। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं तो आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर लेकिन वहाँ पे आपको टिक करना होगा सिर्फ। लेकिन टिक आप जब भी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए हमको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा, जिससे कि हमने ऐसे करके दिखाया है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमें श्रेणी, सी बी श्रेणी से दिया था 2,2√2 और 4 ... 128 में कितने पद होंगे, कितने पद होंगे। ठीक है, ये मान बताना था, उसमें n की वैल्यू बतानी थी हमें। ठीक है,
तो कौन सी श्रेणी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आखिर श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। देखो ये 2 है, ये फिर 2√2 है, फिर ये 4 है, तो इसमें गुना होती जा रही है। मैंने बोला था गुना या भाग होगी तो गुणोत्तर श्रेणी। तो कौन सी है, जीपी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें 2 में √2 से गुना करी तो 2√2 हो गया, 2√2 में √2 से गुना करूँगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हमारे पास 2, और इसमें क्या होता है सारानुपात, समानता श्रेणी में सार्वंतर होता है, और इसमें सार्वंतर को हम यानी कि सारानुपात को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेंगे, यहाँ से दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे। ठीक है, तो 2√2/2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ चुकी। अब उसके बाद सारानुपात होगा, प्रथम पद हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, टी एन वैल्यू वाला ही। ठीक है, तो टी एन इसमें फॉर्मूला होता है एनो पद निकालने के लिए AR⁻n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो TN 128, सॉरी इसमें एक वैल्यू और दी 128 क्या है यहाँ पर भी, तो TN की वैल्यू 128। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखूँगा 128 इज इक्वल टू ए क्या है प्रथम पद, 2 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई AR के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और आर की वैल्यू कितनी है √2 लिखा मैंने, n-1 हो गया। तो 2 से मैं से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। अब √2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1/2, और इसकी पूरे की पावर कितनी है n-1। ठीक है, 64 जो 1/2 जब इसकी गुणा करूँगा इसमें तो n-1/2 नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। तो इसमें करूँ मैंने 2 की पावर n-1/2 लिख लिया, और इसको कितना लिख लूँ मैं इसको उधर साइड में कर रहा हूँ, तो 2 की पावर 6 लिख लूँगा मैं इसको 64 को, और 2 की पावर n-1/2। जब जिसके आधार बराबर होते हैं तो उसकी घात को हम बराबर लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे 6 = n-1/2 बराबर 2 × 6 = 12 बराबर n-1, तो 12 + 1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी है 13। तो श्रेणी में कितने पद होंगे 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आपको दिख रहा होगा, ये 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, वो दिया मैं सारणिक वाले चैप्टर से। तो उसने सारणिक वाले चैप्टर में क्वेश्चन क्या दिया हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है थर्ड, तो क्या दिया सारणिक वाले चैप्टर से। तो सारणिक बराबर कितना दिया, त्रिभुज बराबर ये सारणिक दिया होता है, उसका मान बताना है। मान बताने के लिए मतलब इसका प्रसार करना हो मैं डायरेक्टली, तो प्रसार करके डायरेक्टली इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे प्रसार, हमने वीडियो बनाया एक सारणी के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रसार। तो प्रसार करने पर प्रसार कैसे करेंगे, ये R1 होता है, इधर को चलते हैं ये R2, ये R3, अगर जो ऊपर से नीचे की साइड चलेंगे तो C1, वो C2, ये C3। C मतलब कॉलम, और R1 मतलब R मतलब क्या होता है रो, मतलब रेखा या पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं रो को हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर पहला पद प्लस का लेंगे, दूसरा पद माइनस का, और तीसरा पद प्लस का। इस प्रकार हम इन पदों को लिखते हैं। तो पहला पद ले लिया मैंने यहाँ पर प्लस का, अब जो पद लिया मैंने उसी की रो उसी कॉलम, मतलब इसकी रो ये है, मैंने इसको दबा दिया और इसे कॉलम दबा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब 4 × 6 में करूँगा और माइनस लगाकर तिरछी गुना हो गया यहाँ पर बस ऐसे, तो 6 × 24 और माइनस के 9 × 9। ठीक है, इस प्रकार हो गया। फिर दूसरा पद लेंगे कैसा, माइनस का, क्योंकि वहाँ पर माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, अब उसी प्रकार इसकी रो उसी कॉलम दबाएंगे, तो 6 × 3 में 6 × 18 और माइनस के लगाकर 9 दूनी 18। फिर उसी प्रकार तीसरा पद लेंगे 4। ओके, अब 3 × 1 में 4 × 2 में, तो 3 × 3 माइनस के 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 में से 9 गए, कितने बचे हमारे पास, ये बचे 15। 15 बन जा 15 हो गया, और ये 18 में से 18 के 0, 2 माइनस के 2 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 8 में से 3 के कितने 5, माइनस के 5 चौक 20, तो 20 में से 15 घट जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 5, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसने सदिश वाले चैप्टर से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन उसने सभी चैप्टर से दिया हुआ है, तो आप ये ना सोचने का कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो सभी चैप्टर्स उन्हें क्वेश्चन डाले हुए हैं पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी हो सकते हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो कौन सा है, सदिश वेक्टर A बराबर ये दिया हुआ है, और का सदिश वेक्टर B बराबर ये है, पर वेक्टर B पर प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है, प्रक्षेप होगा, मतलब प्रक्षेप ज्ञात करना है। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप निकालना होगा। तो ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका
वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मोड निकालेंगे। तो मोड मतलब ये मोड होता है ये चिन्ह। तो मोड निकालने क्या करता है, जो आई का स्क्वायर करेंगे, फिर जे का स्क्वायर करेंगे और के का स्क्वायर करेंगे। किसका, जो इनके गुणज में पद है। तो इसकी गुणज में क्या है 1, इसकी गुणा में क्या है 1, इसकी गुणा में क्या है 1, और उसका वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल मतलब ऐसे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर इसकी गुणा में कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। इसी गुणा में कितना 1, तो उसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 2 3, 3 हो गया, तो कितना आएगा √3। उसी प्रकार वेक्टर बी का मोड निकालूंगा मैं, निकाल लिया। उसी प्रकार मैंने क्या किया, वर्गमूल करना है। पहले आई गुणा में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसकी गुणा में कितना -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1। इसी गुणा में कितना 3, 3 का स्क्वायर करूँगा 9, और उन सभी को जोड़ दूंगा। 9 और 4 13 1 14, तो वर्गमूल 14 किसका, वेक्टर बी का मान आ चुका था ना। अब उसके बाद क्या करना, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, मोड कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं। तो हम आपको सिखा रहे हैं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है उसने, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। तो सबसे पहले मैंने के जो पद दिए हुए हैं आई जे के हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी का लिखता हूँ डॉट में, आई कैप प्लस जे कैप, ये किसको क्या कहते हैं, कैप बोलते हैं, और के कैप डॉट कितना है बी वेक्टर, इतना ये है 2 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 3 के कैप, इस प्रकार है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो गुणा में होते हैं, जिसकी गुणा में 1 है उसी गुणा में कितने 2, तो आई के साथ में आई करेंगे, जे के साथ में जे की, और के साथ में के वाले पद की गुणा करेंगे। गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसी गुणा में कितना है, किसी गुणा में कितने 2, 2 ही कम 2 हो जाएगा, और उनको ऐड करना होगा। इस +1 की -1 में करें कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसी गुणा में 1 और इसी गुणा में कितना 3, तो +3 कम 3 हो जाएगा। 3 और 2 5, और 5 में 1 गया 4, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 4 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना होगा, मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ। इधर क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे इसका वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना होगा। तो प्रक्षेप निकालने के लिए वेक्टर बी पर, तो वेक्टर बी पर निकालना है प्रक्षेप। मैं इधर लिख लेता हूँ, प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर बी, ये लिखना होगा हमें। कैसे, क्योंकि वेक्टर बी पर निकालना चाहिए, जो जिस पर निकाले ना वो नीचे आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना निकाला मैंने 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। ओके, तो वेक्टर बी मोड का मान कितना है हमारे पास, ये √14। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, इतने मैंने वैल्यू रख करके, और यहाँ पर भी रुक जाते हुए देखते फिर ऑप्शन से मैच करके कौन सा ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा। तो कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने आगे 2 लाइन और हल की हुई है। तो हल कैसे करी है, कोई भी चीज़ अंडर रूट में जब बटे में होते हैं इनके, उसमें होती है नीचे अपोन में होते हैं, उसको अंडर रूट में हम नहीं छोड़ सकते। तो क्या करते हैं यहाँ पर कंजुगेट से गुणा मार देते हैं, यानी कि अंडर रूट में ऊपर नीचा गुणा कर देते हैं। तो कर दी मैंने, तो कितना हो जाएगा ये 4 √14। जब √14 की √14 में गुना करूँगा कितना आ जाएगा 14 आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो कितना होगा 2√14/7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रह करके सवाल है ये। तो क्या दिया उसने, ये भी सदिश वाले चैप्टर से ही है। यदि मोड वेक्टर ए बराबर 2 है और मोड वेक्टर बी बराबर 7 है, और मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड दिया हुआ है कितना 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 6 के कैप, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। तो बीच का कोण निकालना है, तो कितना होता है हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड पूरे का। ओके, और फिर नीचे अपोन में कितना हो जाएगा यहाँ पर मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी, वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, साइन थीटा बराबर, ठीक है, तो इसका क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दिया हुआ है मोड। तो लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए कि हमें, इसका मान दिया इसने, डायरेक्टली मान तो नहीं दिया इसने, इसमें सदिश के रूप में दे दिया इसको, तो इसका यहाँ पर मोड निकालेंगे हम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी है, मोड ना होकर के ब्रैकेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया है ब्रैकेट,
और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना दिया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड निकालना होगा मुझे। तो यहाँ पर मैं साइड में इसका मोड निकाल लेता हूँ, किसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान का मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं, जो उनके पद होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, उसका वर्गमूल कर देते हैं फिर बाद में। तो यहाँ पर इसका कितना, आई का मान 3, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा, फिर प्लस, और इस 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आ जाएगा, और फिर इस 6 का स्क्वायर करूँगा 36 आ जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाता है, और प्लस 36 हो जाता है। तो इन दोनों का ऐड करके कितना था 49, इनके 49। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो इसका मोड कितना निकल कर आ चुका है 7। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 7, और नीचे वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी का मान रखूँगा। तो यहाँ पर दिया हुआ मुझे वेक्टर ए का मान कितना 2, फिर गुणा हो जाएगा ये, और वेक्टर बी का मान कितना है 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो होती है साइन 30 की। तो साइन 30 क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन π/6, π/6। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/6, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल के लिए। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ल है हमारा ये। तो उस समांतर षटफलक का आयतन जिसकी कोरे सदिशों वेक्टर ए बराबर ये है, और वेक्टर बी बराबर ये, और वेक्टर सी बराबर ये, षटफलक का आयतन ज्ञात करना है हमें। क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, ये लिखना था हमें। तो जिसकी कोरों के सदिशों के मान दिए ये, और ऑप्शन हमारे पास 4 ही हैं। तो षटफलक का आयतन का फॉर्मूला आता है हमारे पास, आपको याद रखना होगा। षटफलक का आयतन फॉर्मूला आता है इसका, क्या होता है, वेक्टर ए फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट, इनका मान ही हमारे पास आयतन होता है। ठीक है, तो इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सभी की वैल्यू लिखूंगा, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की, वेक्टर सी की, किस में, सारणिक के रूप में। जैसे हम सारणी कॉल करते हैं उसका प्रसार निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर प्रसार करके इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आई जे और के लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लिया मैंने। तो आई का मान कितना 2 - 3 + 4, 2 - 3 + 4, फिर 1 2 -1, फिर 3 -1 और 2। तो इस प्रकार ये हमारे पास सारणी की तरह बन चुका है सवाल। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको प्रसार करेंगे। प्रसार करने का मतलब जैसे सारणी का हमने पिछले क्वेश्चन में प्रसार किया है उसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहला पद लिया मैंने 2 ले लिया। अब इसी की रो उसी कॉलम दबा दे, 2 × 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, और -1 की -1 में करेंगे तो किसका कितना आएगा प्लस का 1, और फिर माइनस लगाकर ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पद लेंगे, माइनस का लेना होता है, अरे पहले से माइनस है तो प्लस के हो जाएगा 3। अब इसी की रो इसी कॉलम, तो 2 की गुना 1 में हो जाएगी, 2 × 2, और 3 की गुना 1 में माइनस लगाकर, लेकिन ये माइनस है पहले से ही, सॉरी हाँ ऐसे तो यार 3 ही गुना माइनस से में करी माइनस के 3, लेकिन हमें माइनस लगाना होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हो गया। अब लेता हूँ मैं प्लस के 4। अब इसी की रो इसी कॉलम दबाया मैंने, तो -1 गुणा 1 में करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 1, और 3 ही गुणा 2 में करूँगा 6, और वो भी माइनस लगाकर। ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3, और 3 × 2 6, और 3 और 2 5, 5 दिया 15, फिर उसी प्रकार 6 और 1 7, और 7 चौक 28, वो भी माइनस के, क्योंकि 6 और 1 7 माइनस के होंगे ना, तो -7 × 4 7 चौक 28 माइनस के, तो 15 6 कितने हो गए 21, और माइनस के 28, 28 में जब 21 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास माइनस के 7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो को उस ऑप्शन है माइनस के 7 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर से। तो क्या दिया है, इसका मापांक ज्ञात करना होगा, मैं क्या करना है मापांक, तो उसके ऑप्शन ये रखे हैं 4। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये स्क्वायर के रूम में है, तो उसमें मैंने क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर के रूम में कन्वर्ट, यानी कि सपोज कर लिया मान लिया है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के रूम में इसको हल करता हूँ पहले। तो a + b का होल स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर 1 है हमारे पास 4, और 2 का 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर b का स्क्वायर, b कितना हमारे पास 3i, जब 3i का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9i स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2ab 2 × 2 a हो गया, फिर b कितना हमारे पास 3i हो गया। तो 4 9i स्क्वायर का मान कितना था -1, तो 9 × -1 लिख दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पर। तो 2 × 4 दिया 12i हो गया। इतना हो जाने के बाद
प्लस के 4, 9 गुना 1 में करूँ तो माइनस के 9 और प्लस के 12 आई, तो 9 में से 4 घट जाएंगे कितने, माइनस के 5 प्लस के 12 आई। अब इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर मापांक निकाल सकते हैं। तो मापांक निकालने के लिए हमारे पे भी एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी का मापांक निकालना होता है तो मापांक निकालने के लिए जो भी पद होते हैं हमारे पास वो a प्लस आई बी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्या a प्लस आई बी के रूप में है? हाँ वही है, a है और आई ये रहा, b ये रहा। ठीक है, तो ये a आई बी की फॉर्म में है। तो मापांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो मापांक बराबर a का स्क्वायर अंडर रूट में और b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -5 का स्क्वायर प्लस b कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर उसका वर्गमूल। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 25 और 12 का 144। ओके, अब इन दोनों का एड कितना हो जाएगा 169 और इसका 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है तय नंबर से दिया है उसने, यदि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज वाले चैप्टर से दे दिया वैसे नहीं है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज ABC, सॉरी मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने इसको क्वेश्चन का लिख लिया है, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार cos b/2 का मान पूछ लिया है, पिछले वर्ष पूछ लिया था, हो सकता है इस बार sin a/2 का मान भी पूछ लिया जाए हमसे, sin a/2 या b/2 या tan a/2 tan b/2 c/2 करके पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला इसका हम फॉर्मूले बेस ही कर पाएंगे, उस अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में a बराबर इतना है, b बराबर इतना है और c बराबर इतना है। तो cos b/2 यानी cos b/2 का मान ज्ञात करना है। तो cos b/2 का फॉर्मूला होता है मेरे पास, कितना होता है, cos b/2 बराबर s इंटू एस माइनस के b। ओके, और अपॉन में AC और उसका वर्गमूल। ठीक है, तो कोई भी होता है यहाँ पर, जैसे कि हमें b निकालना है, b/2 निकालना है, तो यहाँ पर b है तो यहाँ पर s माइनस के b हो जाएगा। जैसे c निकालता तो s माइनस c होता, तो यहाँ पर c आ गया तो नीचे कितना आएगा, a भी आ जाता। अगर यहाँ पर b आ गया तो नीचे AC आ गया। यही फंडा होता है फॉर्मूले में, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो और उसमें कॉन्सेप्ट मिला कर देखो क्या क्या रिलेट हो रहा है, तो उसी रिलेट के हिसाब से फॉर्मूले हमारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं हमारे पास b का मान तो है लेकिन s का मान नहीं है, तो s का मान कैसे निकाल लेंगे। तो s का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, ये a प्लस बी के मान को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं। तो a प्लस बी बटे 2, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 16 प्लस 24 प्लस 20 बटे 2। 16 प्लस 24 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 20 60 और 60 का आधा 30, तो 30 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लूँगा मैं 30 और 30 माइनस के b का मान 24 अपॉन में AC 16 इंटू 20 और उसका पूरे का वर्गमूल, तो 30 इंटू 6 अपॉन 16 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल आउट, 2 × 6 और 2 × 8 16 और पूरे का वर्गमूल, तो 3 × 3 12 जाएगा एक बार और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमारे पिछले वर्ष पूछे गए थे क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यही रिपीट हो सकता है, इनमें से कम 12 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 4-5 क्वेश्चन हद से हद रिपीट हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि 5x बराबर 1 माइनस का x² बटे 1 प्लस x², तो फाई tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है तो प्रतिस्थापन वाले चैप्टर से है, तो इसका मान निकालना है tan थीटा का। अगर मैं यहाँ पर x = tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर या विस्थापित, सपोज करो इनके x की जगह धर रहा हूँ मैं, रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू tan थीटा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस के tan² थीटा हो गया, और नीचे भी कितना होगा 1 प्लस के tan² थीटा। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा होता है। तो कितना है 1 प्लस tan² थीटा, तो 1 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस के हो जाएगा, कितना रह जाएगा sec² थीटा। तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा sec² थीटा। 5 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बस सिर्फ ओनली इसको हल करना होगा मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे, 1 को उधर ले जाता हूँ, tan को इधर ले आता हूँ, मैं लिख लिया मैंने sec² थीटा और माइनस के tan² थीटा, tan को इधर ले आया हूँ मैं,
और यू माइनस का ऑलरेडी यहाँ से है ही, ठीक है। ओके कोई बात नहीं। और नीचे कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि भाई 1 को मैं इधर लेगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है ये, और 1 इधर अगर ये प्लस का हो गया तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मैंने नीचे लिख लिया है। अब इसको मैं साइड में करता हूँ, वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना है सेक, सेक को क्या लिख लेता हूँ मैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, लिख लिया है मैंने। ओके कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पर ये कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा। तो 5 tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कोस 2 थीटा, तो जो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दह करके दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 दी हुई है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस के 6 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान है, ये ऑप्शन दिए हुए 4 ठीक है। तो मैं बताना होगा इसको कैसे हल करना होगा, बताना क्या कैसे करते हैं इसको हल। तो लिमिट वाले चैप्टर से दिया, मतलब सीमा व सत्यता वाले से चैप्टर से दिया है, सीमा वाले से लिमिट वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर इसे फैक्टर करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे तो लिमिट एज इट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये कितना होगा गुना करके मैं 6 लाना और जोड़कर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, मतलब जोड़कर कितना लाना होगा मैं 5, तो 3 और 2 कितना होते हैं 5, तो 3 + 2 और 3 × 2 6 होते हैं, और इंटू ये x बार ब्रैकेट के और प्लस 6, ये मैंने इस प्रकार से फैक्टर कर लिए हैं। इसको क्या लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ, हो गया इतना। फिर आगे लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस की गुणा ब्रैकेट के अंदर और इधर से x की, तो माइनस के 3x और माइनस के 2x और प्लस के 6 बटे ये क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है x माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 2। फिर इधर ही लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इसमें 2 में से कॉमन लूँगा और इन 2 में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इन 2 में से x ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ पर माइनस के 3 बच गया, लिख लिया मैंने। और इन 2 में से क्या कॉमन लूँ मैं, जो सेम टू सेम ब्रैकेट के अंदर ये बचे, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, वो भी माइनस के ले लिया, तो यहाँ पर कितना x, और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस है, तो यहाँ पर भी अंदर माइनस हो जाएगा, हो गया। उसको डिवाइड कर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना बचा 3, क्योंकि मैंने इस 6 में से 2 कॉमन बाहर ले लिया ये, इसलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा 3 बच गया। और नीचे कितना है हमारे पास x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस के 2, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ आगे नीचे यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू 2, तो उसको x माइनस 3 और एक बार x माइनस 2 लिख लेता हूँ, और अपॉन में x माइनस 2 अपॉन x प्लस के 2, ठीक है। ये भी गुना में दोनों पद, ये भी गुना में दोनों पद, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। तो कितना बचा लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 बटे x प्लस के 2। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे किसकी जगह x की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर कितना रखना मुझे 2, तो 2 माइनस 3 बटे 2 प्लस 2, तो 3 में से जब 2 घटेंगे कितना बचेंगे माइनस का 1 और 2 और 2 4, जो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नया करके दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है लोग, एक मिनट। तो दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है log बेस ए एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा। तो ये डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला इसका राइट आंसर क्या हो जाता है पहला ही ऑप्शन। तो log बेस ए एक्स का मान कितना हो जाएगा अवकल गुणांक में 1/x log बेस ए इंटू ई, जो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, तो हम आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।